दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उदय सॉफ्टवेयर में। आज हम बात करेंगे रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में। ये उदय सॉफ्टवेयर का अपना प्रोडक्ट है, तो हम इसकी आज फंक्शनैलिटी, इसके फीचर्स और कैसे इजीली हम ऑपरेट करते हैं एज अ बिलिंग सॉफ्टवेयर, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मेरा लॉगिन स्क्रीन है, मैं इसमें लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड है जिस पे आपको सारी सेल्स की इंफॉर्मेशन दिखेगी, जो एक संक्षेप में दिखेगी। जैसे आपने कितने इस वीक में कितने ऑर्डर किए, आपने आपकी वीकली सेल कितनी रही, आपके यहाँ कितने एम्प्लॉई हैं जो राइडर हैं, वेटर हैं या फिर और भी जो स्टाफ है आप ऐड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी के आइटम आपने अपने मेन्यू में रख रखे हैं। और ये सेल जो है टॉप 5 सब कैटेगरी की है। जैसे आपके यहाँ पिज़्ज़ा में अगर है तो पिज़्ज़ा में कौन सा पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा बिका। ठीक है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन दिखेगी जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। और कौन सा ऑर्डर टाइप सबसे ज़्यादा बिका, मीन्स आपके यहाँ डाइनिंग पे लोग ज़्यादा है, कस्टमर ज़्यादा है, या फिर आपके यहाँ से डिलीवरी ज़्यादा होता है, या फिर टेक अवे के लिए कस्टमर ज़्यादा आते हैं। तो ये एक डैशबोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। ये ओवरऑल एक अपना डैशबोर्ड दिखेगा आपको। ये लेफ्ट साइड में जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है ये आपका लोगो होगा, या फिर अगर कोई इमेज होगी तो आप लगा सकते हैं। अभी मैंने सिंपल टेक्स्ट दिया हुआ है खाना खजाना करके। ये हमारा प्रोप्राइटी नेम है। ठीक है, तो ये होम हो गया। उसके बाद ये पॉस स्क्रीन है जहाँ से मोस्टली आप सारे बिलिंग का काम करेंगे, सारे ऑर्डर्स यहीं से जनरेट होंगे। और जो भी ऑर्डर जनरेट हो जाएंगे उसकी सेल्स यहाँ पे दिखेंगी आपको। ठीक है, आप सेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी सेल्स होगा उसके अंदर कितने आइटम थे वो सारी चीज इन्फॉर्मेशन दिखेंगी। यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तरह के रिपोर्ट हैं, आप परचेज का रिपोर्ट, एक्सपेंस का, वेस्ट का, स्टॉक में कितना आइटम बचा है, फिर यहाँ से आप आइटम वाइज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सप्लायर वाइज आप देख सकते हैं कि कितना सप्लायर हमने कितने कितने मटेरियल्स हमने मंगाए हैं। आप पेमेंट वाइज आप सेल निकाल सकते हैं कि कैश में कितना हमारे यहाँ पेमेंट हुआ, क्रेडिट कार्ड से कितना, या फिर वैलेट से। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। इसके बाद हम मैनेजमेंट में आते हैं। इस मैनेजमेंट में हम एक्चुअली सारे आइटम अपनी मेंटेन करते हैं। हम मेन्यू बनाते हैं, यहाँ पे हम सारा स्टॉक ऐड करते हैं और एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन हम सारी ऐड करते हैं। तो ये कैटेगरी हो जाएगा, ये परचेज स्टॉक हो जाएगा, जो भी होगा परचेज आप चढ़ाएंगे यहाँ से। ये आइटम्स हो जाएंगे, जब भी वो आइटम कोई अपने मेन्यू में आपको बढ़ाना होगा तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये स्टॉक हो गया। स्टॉक का मतलब कि आप जैसे हम नॉर्मली स्टॉक स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेंट में, तो हम जैसे हम मान के चलते हैं कि आज आज हमें 100 समोसे के ऑर्डर तैयार करने हैं, या फिर आज हमें इतने इतने पिज़्ज़ा की डिलीवरी का मटेरियल हमको रखना है अपने पास, चाहे इतने। जैसे एक एवरेज बन जाता है कि आपने अगर कल अगर आपने 100 पिज़्ज़ा बेचा था तो आप मान के चलते हो कि 100 आज भी बिकेगा, और 100 के हिसाब से आप एक अमाउंट रख लेते हो कि मैं 110 या 120 पिज़्ज़े का मैं वो लेके चल रहा हूँ कि स्टॉक। तो यहाँ से वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और मैंने देखा था जब स्टॉक आप बनाते हैं ना यहाँ पे, तो स्टॉक में जब भी ऐड करते हैं तो आप उसमें मटेरियल हो गया, आइटम, जब भी आप आइटम ऐड करते हैं ना तो आप आइटम के साथ उसके इंग्रेडिएंट भी ऐड करते हैं। जैसे मान लो मुझे पिज्ज़ा का अगर कोई आइटम ऐड करना है, वेज पिज़्ज़ा, तो इसमें इस पिज़्ज़ा को बनाने में कितने आइटम, क्या-क्या मटेरियल लगेगा, वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंटेन करते हैं। एक्चुअली यही स्टॉक होता है जो जो अगर आप ये मेंटेन करते हैं तो आपको प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने में बहुत ईज़ी रहेगा कि आपका एक्चुअल में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है, और क्या सेल हो रही है, क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? और ये वेस्ट हो जाता है। वेस्ट का मतलब कि अगर आप सपोज़ आपने अगर 100 समोसे बनाए का मटेरियल तैयार किया था और 90 ही बिके, तो 10 समोसे का मटेरियल वेस्ट हो गया। नॉर्मली हम उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खराब हो ही जाता है। तो जैसी डेट चेंज होगी तो जो भी मटेरियल बचा होगा वो ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है कि जैसे आपने वेटर, राइडर जो भी रखना है आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, उनके एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर्स। और ये एक्सपेंस अंडर द हेड ऑफ, जैसे कि एक्सपेंस का नाम रेस्टोरेंट में क्या हो सकता है, सैलरी आप देते हो, स्टाफ की सैलरी, आप रेंट देते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सारा आप एक्सपेंस अपने सारे यहाँ पे रख दीजिए। और इनकम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी होगा वो आपको दिखेगा सेल। आप उसको प्लस माइनस करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि लमसम कितना बेनिफिट जा रहा है मुझे।
और ये मैंने केओटी का एक डैशबोर्ड बना रखा है। सपोज़ कभी-कभी होता है कि केओटी कोई गलत जनरेट हो गई या फिर कुछ मॉडिफ़ाई करना है तो आप यहाँ से उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सप्लायर पे आता हूँ। तो सप्लायर में जैसे आपके यहाँ जो भी मॉर्निंग में जैसे मिल्क का सप्लायर आता है या फिर पनीर का सप्लायर आता है या फिर पोटैटो का, वेजिटेबल्स का, तो ये सप्लायर आपके पास आते हैं तो आप उनके रिसिप्ट जनरेट करते हैं यहाँ से और उनको देते हैं। और ये सेटिंग पेज है, सेटिंग पेज से आप टेबल कितनी है आपके पास वो मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आप केओटी प्रिंट और रिसिप्ट प्रिंट है तो प्रिंटर्स का कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करते हैं। जैसे केओटी की प्रिंट है तो ऑफ कोर्स वो सीधे किचन में प्रिंट हो, और रिसिप्ट का जो प्रिंटर है वो आपके जहाँ पे बिलिंग और सेक्शन है वहाँ पे प्रिंट हो। ठीक है, और ये थीम के लिए दे रखा है मैंने, और ये वाला ब्लॉक बैकअप के लिए है। जैसे आप को डेटाबेस का बैकअप लेना है, आप ले लीजिए। कभी सिस्टम खराब हुआ है, फिर हैंग हो गया, फिर किसी भी रीजन से वो नहीं चल रहा है, तो हम एटलीस्ट डेटाबेस को बैकअप करके आपका पूरा डेटा रिस्टोर कर दें। ये डिस्काउंट डिटेल है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि जैसे होता है कि कई जगह आप डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट कई तरीके से फेस्टिव डिस्काउंट होते हैं। जैसे सपोज अभी 15 अगस्त था तो 15 अगस्त को आप डाल सकते हैं कि 15 अगस्त हमारे यहाँ ये स्पेशल डिश है, या फिर अगर आप 1000 का खाना खाते हैं तो हम आपको 200 रुपये का कूपन देंगे, तो नेक्स्ट टाइम विद इन अ मंथ आप जब भी आएंगे तो 200 रुपये वो आपके टोटल में से रिड्यूस हो जाएगा। या फिर आप चाहते हैं ये टोकन वाला हो गया कि टोकन मैंने दे दिया, आप कभी नेक्स्ट टाइम आना विद इन गिवन टाइम, मतलब 30 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर जो भी डिफाइन करूंगा मैं, आप आना और आप कूपन दिखा देना बिलिंग सेक्शन पे, आपको उतने रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक होता है कि पर्टिकुलर डिश पे डिस्काउंट है। जैसे गर्मी का सीज़न है तो आप डिस्काउंट कर सकते हैं कि हमारे जो स्पेशल जो आइसक्रीम है हमारे यहाँ बनी हुई है, आप वो खाते हैं तो हम आपको 20% 10% डिस्काउंट देंगे। तो डिश वाइज भी है, ठीक है। तो ये सारा यहाँ से मैनेज जाएगा, और ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट हमने बना दिया है ताकि ये सब मोस्टली ये जितने शॉर्टकट हैं सब हमने बिलिंग सेक्शन के लिए बनाया है जहाँ से आप सेल करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फंक्शनलिटी हमारी पॉज स्क्रीन पे है तो हम इसी पे बात करते हैं। पहले हम टेक अवे की बात करते हैं, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन जो है इसमें तीन तरह की बिलिंग हम कर सकते हैं, टेक अवे के लिए, होम डिलीवरी और डाइनिंग के लिए। तो एक एक करके हम इसको देखते जाएंगे। और ये बिल प्रिंट करने के लिए होता है, ये डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए होता है, और ये आपकी सारी यहाँ कैटेगरी दिखेगी, और जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी के सारे आइटम आपको बीच वाले बॉक्स में डिस्प्ले होंगे। ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे इमेज आएगी, आप इमेज अगर जब आइटम ऐड करेंगे तो इमेज आप अपलोड कर सकते हो, तो इमेज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी वो, तो बहुत ही अच्छा सा दिखेगा डैशबोर्ड। ठीक है, और नीचे पूरा बिलिंग सेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कितना कॉस्ट हुआ और कितनी पेमेंट आई, आप सारा कमेंट कर सकते हैं। कोई कूपन लाता है बंदा तो कूपन यहाँ से अप्लाई करते हैं, हम सब देखेंगे ये चीज़ें। ठीक है, अब जैसे क्लिक करेंगे वो आइटम आपके लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन में टेबल में ऐड होता जाएगा ग्रिड में। जैसे मैंने एक वेज पिज़्ज़ा लिया, एक नॉन वेज पिज़्ज़ा लिया, एक टिक्की पिज़्ज़ा लिया, सपोज टिक्की पिज़्ज़ा 2 लिया तो मैंने 2 यहाँ से कर दिया। ठीक है, कभी-कभी होता है कि आपने गलत ऐड कर दिया इसको, तो अगर ये क्वांटिटी 2 नहीं 1 होनी चाहिए थी, सपोज आपने 2 कर दिया है तो आप इस एरो बटन से आप माइनस कर देंगे इसको, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। अगर आप सपोज ये गलत ऐड हो गया ये वाला आइटम, तो आप इसको रिमूव करना चाहते हैं ऑर्डर से, तो आप इसको यहाँ से क्रॉस बटन से डिलीट, आप शॉर्टकट जो दे रखा है मैंने F8, आप उसकी भी की से भी कर सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं। तो ये माउस से कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से वो आइटम हटा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉक्स दिए हुए हैं, कभी-कभी क्या होता है कि मान लीजिए आपको समोसे का कोई बंदा लेने आया, उसने कहा कि मुझे जी 50 समोसे चाहिए। अब या तो आप 50 टाइम्स ही अप एरो दबाएँ आप ऐसे, ठीक है, 50 टाइम्स करते जा रहे हैं तब वो 50 आएगा। या फिर आपको लगता है कि नहीं 50 बहुत ज़्यादा मैं क्लिक करता रह जाऊँगा, तो आप यहाँ पे 50 डाल दीजिए। और यहाँ पे देखिए 2 बटन मैंने दे रखे हैं, एक है मनी टेंडर और एक है क्वांटिटी चेंज। तो क्वांटिटी चेंज करना है तो जो आइटम सेलेक्ट किया है उसकी क्वांटिटी अब 50 हो जाएगी, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो। ठीक है, उसके हिसाब से तो ये आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने इस स्क्रीन को थोड़े से बड़े बॉक्स में बनाया है ताकि टच पैड में चले तो ये फिंगर्स के लिए कंफर्टेबल रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे कर रखी हैं। अभी मैं इसको 1 रखता हूँ, ठीक है। और मैं अभी इतने आइटम बन गए, तो ये टेक अवे है। तो टेक अवे में क्या होता है कि कस्टमर खुद आता है, वो आपको ऑर्डर देता है और वेट करता है। फिर जब सामान प्रिपेयर हो जाता है तो फिर लेके चला जाता है। तो जैसे आप इसको प्रिंट करेंगे तो इसके 2 प्रिंट निकलेंगे अभी, क्योंकि प्रिंटर मेरे से कनेक्ट नहीं है अभी,
तो 2 पीडीएफ दिखेंगी आपको। एक पीडीएफ होगी जो किचन के लिए प्रिंट हो रही होगी और एक तुरंत वहीं पे बिलिंग सेक्शन में प्रिंट हो जाएगी। उसको बिल दे दो कि भैया ये आपका बिल है, आप 10 मिनट वेट कर लो, आपका अभी ऑर्डर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वो करके दिखाता हूँ। मैंने इस प्रिंट बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये मांगेगा आपसे सेव करने के लिए। अभी मान लीजिए मैंने TOT टेक अवे के नाम से कर दिया। अभी मैं सेव कर रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रिंटर अटैच नहीं है, नहीं तो आपका प्रिंटर अटैच होगा तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, ये आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये काम हो गया यहाँ से। अभी एक और प्रिंट आएगा जो आपका बिल का रहेगा, है ना। ये मैंने बिल अंडरस्कोर टेक अवे लिख दिया। सेम बटन से दोनों काम हो गए और ये पूरा ब्लॉक खाली हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि मैंने डाउनलोड सेक्शन में किया था। ये आपका ऑर्डर है, ठीक है। ये ऑर्डर में आपका ऊपर ब्रांडिंग आ जाएगी और एड्रेस वगैरह जो भी है वो आ जाएगा और नीचे KOT ID जनरेट हो जाएगी और इनवाइस ID क्या थी और ऑर्डर किस टाइप का है, डेट क्या है और क्या क्या उसमें आइटम थे। ये कमेंट सेक्शन आप देख रहे होंगे। मैं आपको उसमें कराना एंट्री करना भूल गया। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा। जैसे कोई आइटम जब ऐड करेंगे ना तो यहाँ पे आप ये डाल सकते हैं कमेंट। ये कमेंट क्या करेगा, ये कमेंट ये बताएगा कि ये जो भी ऑर्डर जा रहा है इसमें कुछ अगर आपको अलग से कुछ करवाना है, जैसे स्पाइसी करना है या फिर कुछ भी करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया अगर स्पाइसी और मोर मोर सॉस, तो ये चीज़ें मतलब किचन में चली जाएंगी, उसके हिसाब से वो चीज़ें शेफ तैयार कर देगा। ठीक है, तो ये था एक व्यू टेक अवे के बारे में। अभी मैंने डिस्काउंट के पोर्शन को नहीं टच कर रहा हूँ, इसका मैं अलग से एक बनाऊंगा वीडियो क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर। अब मैं आता हूँ होम डिलीवरी पे। तो होम डिलीवरी और टेक अवे में एक ही फ़र्क होता है कि टेक अवे में कस्टमर आता है और होम डिलीवरी में आपका डिलीवरी बॉय लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस का एक बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने फिर से ऑर्डर दिया कुछ। ठीक है, सपोज ये ऑर्डर दिया मैंने और मैंने कस्टमर का नाम लिख दिया रवि। अगर डिलीवरी बॉय का कुछ चार्जेस आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर फ्री है तो आप 0 रख दीजिए उसको। फ़ोन नंबर कस्टमर का डाल दीजिए और राइडर कौन है, राइडर आपका RK है, वो लेके जाएगा। कहाँ पे जाना वो एड्रेस डाल दीजिए, मैंने डाल दिया। और फिर इसके बाद रिमार्क्स में कोई डाल सकते हैं लाइक कुछ भी जो आपको लगता है कि रहना चाहिए कि प्लीज़ पे विथ पेटीएम, और नंबर आप वहाँ पे दे सकते हैं, पेटीएम नंबर, कुछ भी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि कस्टमर को पता होना चाहिए, आप ये चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 618 रुपये जो बिल आया, तो ये नॉर्मली वहाँ से कैश में रिसीव होगा आपको। ठीक है, तो ये आप बिल दे दोगे, वो बिल जब देगा तो वहाँ से पेमेंट आएगी। और लेकिन बट हम अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले ही क्लोज कर रहे हैं इसको क्योंकि पेमेंट तो आनी ही है वहाँ से। तो अगर आप कुछ डालते हैं तो ठीक है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट वो 618 पे हो जाएगा जो भी पेंडिंग है। और ये डिस्काउंट वाला सेक्शन है जहाँ पे आप कुछ भी डिस्काउंट अगर चाहते हैं, कस्टमर बहुत लॉयल है, चाहे बहुत पुराना कस्टमर चाहते हैं कि नहीं 600 की जगह सर हम 500 का ही दें, तो हम 100 रुपये डिस्काउंट डाल दिए। ठीक है, ठीक है। और रिमेनिंग जो यहाँ पे चीज़ें हैं ये टैक्स वाला पोर्शन, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लगता है अभी शायद टैक्स 1.5% है। आप इसको जब भी बढ़ेगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और 1.7 कर दिया आपने तो उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। अभी मैं 5 पे रख रहा हूँ क्योंकि अभी जो डिफाइंड है सेट है।
कभी कभी कूपन वाला कोई बंदा आता है जिसने पहले कभी आपके यहाँ खाया और कूपन का डिस्काउंट ले गया, आप वो कूपन कोड यहाँ डाल दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से होगी। अब यहाँ पे बटन है जहाँ से आप प्रिंट करेंगे, तो ये एक सेल में चली जाएगी, ये आइटम प्रिपेयर हो गया। ये था हमारा डिलीवरी का, डिलीवरी 1। दो पॉपअप आएंगे, एक बिलिंग के लिए, एक किचन के लिए। डिलीवरी 2 मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या दिखेगा। डिलीवरी 1 आपका क्यूटी होगा, इनवाइस होगी, सॉरी, मतलब इससे पूरा बिल आ गया आपका कि कैसा दिखेगा वो, है ना। सारे आइटम आपके पास दिख गए, सारे बिल आपको ऐसे ही दिखेंगे। और टोटल क्वांटिटी, टैक्स अमाउंट का अलग सेक्शन दिखेगा, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ लगा तो दिख जाएगा, और पेबल ये हो जाएगा। तो ये थे, यहाँ कस्टमर की डिटेल रहेगी और राइडर ये है। ठीक है, और एक और था जो डिलीवरी 2, मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे किचन ऑर्डर है, इसमें सारे आइटम्स आ जाएंगे और होम डिलीवरी के लिए है ये, और कमेंट्स में कुछ डालेंगे तो कमेंट्स भी आ जाएगा। ठीक है, और डेट और टाइम रहेगा यहाँ पे। तो ये इन दोनों सेक्शन का हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, डाइनिंग की। सो डाइनिंग एरिया क्या होता है कि आपके पास कुछ एरिया होता है जहाँ टेबल्स रखी रहती हैं और कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स देता है, और फिर आफ्टर सम टाइम जब वो फिनिश कर लेता है तो फिर वो बिल जनरेट करने को बोलता है। तो हमने सेम चीज़ को सॉफ्टवेयर में डाला है। अब जैसे सपोज टेबल 1 पे कोई कस्टमर आया, टेबल 1 उसने बुक करा, तो अब टेबल 1 आप सेलेक्ट कर लेंगे जिस कस्टमर का ऑर्डर आ रहा है, और यहाँ से आप आइटम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस टेबल का इतना ही ऑर्डर था फर्स्ट टाइम में, आप जनरेट केओटी कर दीजिए। अब ये केओटी टेबल 1 के लिए, केओटी 1 टेबल 1, ये जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये किचन में प्रिंट हो गई। अब दो प्रिंट नहीं आएंगे, एक ही प्रिंट आएगा। अब मैं सपोज मैं कोई दूसरा कस्टमर था टेबल 2 पे। ठीक है, ठीक है, टेबल 2 पे आया कोई बंदा, उसको दाल चाहिए, दाल हमने ले ली, कुछ मिठाई खाना चाह रहा है, मिठाई ले लिया हमने, और हमने जनरेट केओटी इसकी भी कर दी। तो ये टेबल 2 की जनरेट होगी, केओटी 2 टेबल 2। ठीक है, अब सपोज फिर से टेबल 1 से ऑर्डर आया कि भैया आप एक दाल ऑर्डर दे दो, तो आप टेबल 1 सेलेक्ट करेंगे, उसके पुराने ऑर्डर यहाँ दिखेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो गायब हो जाएगा। आप दाल सेलेक्ट करिए और दाल यहाँ से सेलेक्ट करिए, तो दाल उसका एक और तैयार हो गया, और केओटी कर दीजिए। ये हो गया केओटी 2 टेबल 1। ठीक है, तो हमने टेबल 1 के लिए 2 केओटी बनाई, टेबल 2 के लिए 1 केओटी बनाई है। ठीक है, अब टेबल 1 वाला बंदा आता है, वो बोलता है कि भाई साहब मेरा हो गया, आप मेरा बिल जनरेट कर दो। ठीक है, तो आप टेबल 1 सेलेक्ट करिए, जिसका भी बिल जनरेट करना है वहाँ पे सारे आइटम को दिखेंगे, और अब इस बटन पे क्लिक कर दीजिए, प्रिंट बटन पे। ये आपको पूछेगा सारी पेमेंट की डिटेल। ठीक है, ये डिस्काउंट के लिए, तभी मैंने कुछ डाला नहीं, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा, एसजीएसटी आ जाएगा, चार्जेस जो भी हैं, कूपन कुछ लगाना है वो लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, सब टोटल इतना हुआ, और रिमेनिंग इतना पे करना है। आप जो भी है, आप जो भी आता है आप पेमेंट कर लेंगे। आप नहीं डालते हैं यहाँ वैल्यू तो ऑटोमेटिक वो कर लेगा। ठीक है, और आप यहाँ से सीधे प्रिंट निकाल देंगे, तो ये आइटम सेल में चली जाएगी और वो टेबल खाली हो जाएगा। अब ये हो जाएगा टेबल 1 बिल। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे प्रिंट गया होगा वो। ये क्यूटी टेबल 1 था। ठीक है, इसमें 3 आइटम हमने ऐड करा था। ठीक है, अब मैं क्यूटी 1 टेबल 1, क्यूटी 2 टेबल 2, क्यूटी 2 टेबल 2, ये टेबल 1 की दूसरी क्यूटी है जिसमें हमने दाल तड़का मंगाया था। ये किचन ऑर्डर हो गया, और ये क्यूटी आईडी होगी उसकी, डाइनिंग का है, और कितने बजे किस टेबल के लिए वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अब मैं टेबल 1 का बिल देख लेता हूँ कैसा दिखता है। तो इसमें सारे आइटम हर क्यूटी का मर्ज होके सारे आइटम एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, और बिल आपको बिल्कुल सैम्पल सेम दिखेगा, आपको बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा, बस यहाँ पे चेंज रहेगा कि किस टाइप का बिल था। ठीक है, इसके अलावा मैं क्यूटी 2 का भी देख लेता हूँ। कोई नहीं, इसमें क्यूटी 2 का है, तो टेबल 1 की क्यूटी 2 का ऑर्डर
यहाँ पे दिख रहा है। और टेबल 2 का देख लेते हैं। ये टेबल 1 का है जिसमें दाल तड़का और लड्डू था, और ये किचन में प्रिंट हो गया था, लेकिन इसका बिल नहीं निकला है, तो बिल मेरे पास आया नहीं है। तो ये है टोटल प्रोसीजर इन तीनों में ऑर्डर टाइप को हैंडल करने का। ठीक है, और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन अगर होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और यहाँ पे बाकी फंक्शनलिटी बिल्कुल सेम है, जो भी मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बनाया है ये आपको टच करने में ईजी रहेगा। एक चीज़ और, एक आपको पॉपअप दिखा होगा ये कीबोर्ड का। एक्चुअली मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। ये पॉपअप क्या है कि ये वहाँ पे आएगा जब भी टच आप चलाएंगे ना, टच टच स्क्रीन पे, तो वहाँ पे कीबोर्ड नहीं होता। तो जैसे कुछ भी आपको लिखना हो कुछ सपोज, तो एटलीस्ट आपको कीबोर्ड चाहिए जहाँ से आप टाइप कर सकें। तो मैं इसको और मॉड्यूलर बनाऊंगा। अभी मैंने लैपटॉप या जो भी डेस्कटॉप पे यूज करेंगे उसी का कीबोर्ड मैंने प्रिंट करवाया है और उसी को यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने कुछ यहाँ पर अगर मुझे लिखना है, अगर मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ लिखना है तो मैं जाऊँगा तो वहाँ पे राइट कर सकता हूँ। तभी तो मैं माउस से कर रहा हूँ, आप टच से कर सकते हैं इसको। ठीक है, और जब हो गया काम तो क्लोज कर सकते हैं, चाहे आप इसको मिनिमाइज करिए, क्योंकि स्क्रीन पे जहाँ भी टेक्स्ट फील्ड है ना वहाँ पे जाएंगे तो बार बार खुलेगा ये, तो बेटर है कि एक बार खोल के मैंने किनारे रख लिया और जब भी जरूरत होगी मैं टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने सर्च दे रखा है कि सपोज बहुत बड़ी लिस्ट होगी तो आपको सर्च करना है तो आप डाल के यहाँ पे टाइप करके आप तुरंत सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब सेल में आते हैं। तो मैं इसको हटा दूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब सेल में आते हैं। सेल में क्या है कि ये टेबल 2 के आइटम्स हैं। सेल में आपको सारे आइटम दिख जाएंगे जो अभी भी सेल हुए हैं। हमने जो अभी सेल करे हैं वो सारे आइटम दिख जाएंगे आपको। ये हमारे इतने सेल आज किया हमने, तो आपको दिख जाएगा कि जैसे ये वाला ऑर्डर था, ये टेक अवे का था तो इसमें कितने आइटम थे, ये होम डिलीवरी का था तो कितने आइटम थे और कहाँ पे गया है। और इसमें ये हमारा केओटी सेक्शन था, तो केओटी में आई मीन डाइनिंग का, तो डाइनिंग में टोटल कितने आइटम थे इस वाले बिल में, जिस भी टेबल के लिए हो। टेबल 1 के लिए यहाँ पे लिख के आ रहा है। ठीक है, और अगला है आपका डाइनिंग के लिए, इसमें कितने आइटम थे, है ना। तो ऐसे है ये, और हम कर सकते हैं इसको। तो इसके ऑपरेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप टेक्स्ट बॉक्स से यहाँ सर्च कर सकते हैं। आप इनवाइस नंबर, जब भी कोई बिल आता है, आप कुछ देखना हो उस बिल में क्या क्या सब करेक्ट है ना, तो आप बिल का नंबर या इनवाइस नंबर डाल दीजिए और सर्च कर दीजिए, ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा वो। और आपको देखना हो कि कौन कौन से बिल कंप्लीट हुए हैं, कौन कौन से कैंसिल है, आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई बिल अगर पर्टिकुलर जनरेट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। ये मैंने सारा प्रोविजन दे रखा है। ठीक है, अब रिपोर्ट पे आते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट आज जितनी भी रिपोर्ट हमारी, ये आज की सेल, जो बॉक्स दिख रहा है आपको, बड़े बड़े पिलर दिख रहे हैं, आज की सेल के हैं। अब देखेंगे कलर, ये होम डिलीवरी का है, ये टेक अवे का है और ये है टोटल। तो होम डिलीवरी और टेक अवे का टोटल जो आज की सेल रही वो ये रही, अराउंड 978। मतलब आप इनको जोड़ देंगे तो 978 आ जाएगा, है ना। अब हम बात करते हैं इस बिल पे और भी जो रिपोर्ट्स हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको 22 से 24 तक आपको देखना है कि मेरे पास पिज़्ज़ा कितना बिका। कैटेगरी में जाके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आपको प्रिंट हो जाएगा ये बिल, और जहाँ पे पूरी रिपोर्ट आएगी कि वेज पिज़्ज़ा 3, नॉन वेज पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा कैटेगरी सारी पिज़्ज़ा की कैटेगरी है, नॉन वेज, वेज और टिक्की। तो इतने आइटम बिके, इतने रुपए के बिके और इतनी टोटल रुपए की सेल हुई। ठीक है, इसमें जो परचेज आइटम है ये बता रहा है कि आपका इसमें टोटल कॉस्ट कितना लगा है। ठीक है, तो प्रॉफिट आपको एक आइडिया से निकल जाएगा यहाँ से। अब मैं फुल रिपोर्ट इस डेट का चाहता हूँ तो मैं फुल रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा। इसमें क्या आएगा, उस डेट की रेंज में पूरे फुल रिपोर्ट आ जाएगी आपकी। यार है ना, 22 से लेके 24 तक, कल से लेके परसों तक, राइट। तो यहाँ पे हर एक ऑर्डर के हिसाब से डिटेल में आएगा पूरा। तो जैसी ज़रूरत होगी आप देख सकते हैं, और समरी निकालना हो समरी भी निकाल सकते हैं कि टोटल अमाउंट कितना सेल हुआ, टोटल हमने टैक्स कितना पे किया, टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, तो जैसे प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट वाला सेक्शन मैंने इंक्लूड कर रखा है। ऐसी टोटल परचेज का देखना चाहते हैं तो परचेज का आइटम आपके पास इतना है, 10 क्वांटिटी थी बर्गर की बेस और पोटैटो आपने लिया था,
इतने का, और ये सब स्टॉक में ऐड था और इसमें से इतने आइटम्स हमने प्रिपेयर करके सेल किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसके हिसाब से वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, और ये मैनेजमेंट है। तो आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे जितनी क्यूटी हमारी टेबल वन टेबल टू की जनरेट हुई सारी आ गई यहाँ पे। ठीक है, उसमें जो भी आइटम थे वो भी आ गए। एक्सपेंसेस आ गए, एम्प्लॉयज़ आपके दिख रहे हैं यहाँ पे, वेस्ट अभी कुछ हुआ नहीं। स्टॉक है ये, तो स्टॉक में देख सकते हैं कि वेज पिज़्ज़ा भी हमारे पास 176 क्वांटिटी और बना सकता हूँ मैं। ठीक है, वेज बर्गर 10 बना सकता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेज बर्गर की क्वांटिटी। अगर यहाँ 10 डाली है ना आपने, अगर आप यहाँ पे गए और सपोज मैं इसको प्रिंट करके ख़त्म कर देता हूँ, इसको बिल को जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, ये सेल कंप्लीट हो गई। अब अब हम क्या, दोनों ये टेबल देखा आपने ग्रीन हो गई। अगर ऑक्यूपाइड रहेगी टेबल तो रेड में रहेगा ये। अब हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, हम स्टॉक को देख रहे थे। स्टॉक में अगर जाऊँ मैं मैनेजमेंट में, स्टॉक में मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास वेज बर्गर की बस 10 क्वांटिटी में बना सकता हूँ जितना मटेरियल है मेरे पास। मैं पॉज पे गया, मैं बर्गर पे गया और वेज बर्गर सेलेक्ट किया और मैंने कर दिया इसको 11। ठीक है, मना कर दिया इसे। क्या कह रहा है, इनसफिशिएंट स्टॉक। चूंकि हमारे पास 10 है और हम 11 बनाने की चाहे 11 की सेल कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको आपने 5 डाला तो ये ले लेगा क्योंकि 5 अवेलेबल है हमारे पास। तो स्टॉक कैसे मेंटेन हमने करा हुआ है। अब स्टॉक बनाते कैसे वो मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने सेटिंग पे। यहाँ पे 2 ही टेबल है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं करना मुझे। सप्लायर है, मैनेजमेंट में आया। अब मैं अपने स्टॉक बनाता हूँ। कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहली बात, आइटम पे आते हैं। आइटम टाइम में क्या होता है, 2 तरीके का आइटम आपके यहाँ आती है। एक आइटम जो आप बनाते हैं और एक आइटम ऑलरेडी फिनिश्ड आइटम होते हैं जो आप बेचते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक, माजा, कोई भी पैक्ड आइटम। ठीक है, आप कहीं और से मंगाते हो, आप सेल कर देते हो। तो उसको जब भी आप ऐड करोगे, ठीक है, तो जब भी उसको आप ऐड करोगे, पहले मैं बना ही देता हूँ, रुक जाओ। मैं पहले परचेज स्टॉक पे गया। ठीक है, मैं यहाँ पे गया। अगर मैं यहाँ से कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे डालता हूँ, जो भी है, अगर मैं कोल्ड ड्रिंक यहाँ से ऐड करता हूँ तो आप ऐसे आइटम ऐड करेंगे क्योंकि ये स्टॉक का पार्ट नहीं है आपके। स्टॉक में हम वो आइटम डालेंगे कि जो इंग्रेडिएंट है, जो कि जिससे मिला के कुछ और बनेगा। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। स्टॉक में आप वो आइटम डालेंगे जो अ, जिससे आप कुछ आइटम नया बनाएंगे। ठीक है, तो स्टॉक में नहीं आएगा, ये आइटम आएगा, ये फिनिश्ड आइटम ऑलरेडी है। ठीक है, और इसको आप सप्लाई सीधे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने सपोज मैंने कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे डाल रहा था तो एक बार डाल ही दूँ मैं। कोल्ड ड्रिंक, कोका, कोका कोला डाल दिया मैंने। और क्वांटिटी मान लीजिए मेरे पास 100 है इसकी। ठीक है, ये आपको कोशिश करना है, आइटम में ये चीज़ हम डालते नहीं है। सेलिंग प्राइस आप मान के चलिए कि कुछ भी डाल दीजिए, 30 का अगर डाल देता हूँ एक बॉटल। और एमआरपी लिखा है मान लीजिए 35 चाहे 34। टैक्स अगर कुछ है तो आप डाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और सप्लायर कौन है, ये। अब ये जो भी आइटम है ये किस कैटेगरी में आएगा। ठीक, ये भी है तो ये कोल्ड ड्रिंक्स में आ जाएगा। ठीक है, और अब आप इसको कितने पे बेचोगे आप, तो 30 एम। ठीक है, चिप्स मैंने यहाँ पे डाला और मैंने मान लीजिए क्वांटिटी ले लिया 100। सेलिंग प्राइस 100 की सेलिंग प्राइस मान लीजिए 10 के हिसाब से 1000 रुपीज़ आती है। और एमआरपी इसका मान लीजिए 12 था तो 1200 हो गया। ठीक है, टैक्स मैं अभी 0 कर देता हूँ इसमें। सप्लायर 1 है और ये आ जाएगा मेरे मैंने कैटेगरी ज़्यादा बनाई नहीं है बट अभी मैं स्वीट में डाल देता हूँ, चलो। ठीक है, और मैंने इसको सेल रेट डिफाइन कर दिया।
इसका जो आइटम लिया मैंने। तो अब हम मैनेज करेंगे, हम स्टॉक कैसे मैनेज करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारे किसी भी शॉप में 2 तरह की चीज़ें रखी होती हैं। एक होती है जिसकी आप रॉ मटेरियल मतलब खरीद के लाते हो, परचेज़ करते हो और उससे एक आइटम बना के फिनिश आइटम बेचते हो। एक होता है कि आपने बाज़ार से ही फिनिश आइटम खरीदा, उसको बेचा। तो जैसे बाज़ार से जो खरीद के हम फिनिश आइटम बेचते हैं, जैसे जैसे चिप्स हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुई, कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स हुई, राइट? बादाम हुआ, तो ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और एक है कि जैसे मुझे लड्डू बनाना है, तो लड्डू बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो मैं परचेज़ करूँगा, फिर मैं फिनिश आइटम बनाऊँगा, फिर उसके रेट मैं तय करूँगा। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फिनिश्ड आइटम जो हम बाज़ार से लाते हैं उसको कैसे हम एंट्री करेंगे, ठीक है? तो ये आइटम वाले पेज पे आप जाएँगे और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे किस कैटेगरी में जो आप खरीदने जा रहे हैं। सपोज़ पैकेट फूड मैंने अभी बनाया हुआ है, आप चिप्स की कैटेगरी चाहे स्नैक्स की कैटेगरी बना सकते हैं। तो मैंने लिया पैकेट फूड में जस्ट लाइक सोन पापड़ी, ठीक है? सोन पापड़ी 250 ग्राम, जस्ट क्लैरिटी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। और ये मुझे बेचना है ₹200 में और मेरी परचेज़ रेट है सपोज़ 180, ठीक है? तो मैं इसको सिंपली और इमेज है आपके पास तो इमेज ऐड कर दीजिए, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है और इसको ऐड कर दीजिए। जैसे आप इसको ऐड करते हैं, तो ये आइटम अब आपके पॉज़ पे अवेलेबल हो जाता है, ठीक है? मैं दिखाऊँगा आपको, पॉज़ पे पैकेट फूड में जाइए, तो आपकी सोन पापड़ी आ गई, ठीक है? ये पहले का आइटम मैं हटा देता हूँ। तो अब सोन पापड़ी हमको सेल करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें सिंपल हम पैकेट फूड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे आइटम दिख जाएंगे जो ऐड हुए थे पहले के। तो हमने सोन पापड़ी ऐड करा हुआ है 250 ग्राम, ₹200 हमने रेट डाला था। तो हम क्लिक करेंगे इस पर, तो ये आइटम यहाँ पे ऐड हो गया है। हम सेल आउट इसका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ये हो गया जब भी हम कोई फिनिश्ड आइटम बाजार से लेते हैं और एज ए फिनिश आइटम ही हम उसको सेल करते हैं, ठीक है? और बाकी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आपको पता ही है, ये सारी अमाउंट रिसीव्ड ये सब हम डाल देंगे। अब हम चलते हैं मैनेजमेंट में। अब हमें आइटम बनाने हैं जो रॉ मटेरियल परचेज करना है, ठीक है? तभी मैं एक आइटम मैंने बहुत सारे रॉ मटेरियल ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं स्टॉक में। तो जो भी आइटम आप इस तरह से ऐड करेंगे, तो 2 तरह के आइटम यहाँ दिख रहे होंगे, स्टॉक वाले और आइटम वाले, ठीक है? तो आप देखोगे चॉकलेट है, ये आइटम है, ठीक है? मतलब फिनिश आइटम है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके इंग्रेडिएंट के साथ आपको कुछ भी नहीं खेलना है। बट इफ जैसे बर्गर बेस है तो स्टॉक में आएगा, पोटैटो स्टॉक में आएगा कि इनको लेके मैं कोई नया आइटम बनाऊंगा जो मैं सेल करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ आइटम मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, तो मैं सीधे चलता हूँ आइटम बनाता हूँ, ठीक है? तो आइटम बनाते हैं। सपोज मैं पिज़्ज़ा में गया और मुझे बनाना है या फिर स्वीट ले लेता हूँ, स्वीट नहीं, बर्गर। सो बर्गर में मान लीजिए मुझे टिक्की बर्गर बनाना है, टिक्की किंग बर्गर। अब मुझे कई वेज रहेगा। अब मैं इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करूँगा, तो मुझे इंग्रेडिएंट में क्या चाहिए, बर्गर की टिक्की बनाना हो तो मुझे पोटैटो चाहिए, ठीक है? एक पीस बनाने में बर्गर का कितना पोटैटो लग जाएगा मुझे, वेट अराउंड मान के चलो कि आप 10 ग्राम, ठीक है? मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो आप देखोगे 10 ग्राम का वजन जो है पोटैटो का, उसका वेट आया 0.2 रुपीज़। तो इंग्रेडिएंट के हिसाब से इस आइटम का रेट इतना तो होना ही चाहिए। अब इसके अलावा मान लो मुझे वो आइटम मैंने ऐड नहीं करा है, जैसे पाव चाहिए मुझे बर्गर बनाना है, तो सपोज पाव नहीं है, मैं अभी बर्गर का बेस यूज कर लेता हूँ, कुछ बर्गर बेस बना रखा है मैंने और इस क्वांटिटी चाहिए एक में एक ही लगेगा, ठीक है? मैंने इसको ऐड कर दिया। अभी इसकी एक की कीमत 130 रुपये है, तो बर्गर की कीमत हो गई 130 रुपये 20। ये 2 आइटम सपोज मुझे इंग्रेडिएंट में चाहिए इस चीज़ को बनाने में। अब जैसे शुगर होता, कोई मिठाई होती तो शुगर यहाँ से चूज़ कर लेता मैं, शुगर ऐड करता, कितना एक पीस बनाने में लगेगा, 1 यूनिट आइटम मतलब पीस हो। अगर जैसे रसगुल्ला है, अगर रसगुल्ला बनाना है तो आप पीस पे नहीं करेंगे, आप वज़न पे करेंगे। लाइक 1 केजी बनाना है तो 1 केजी में कितनी चीज़ें लगेंगी उसके हिसाब से यहाँ पे बनाएँगे आप।
तभी मैंने एक पीस बर्गर लिया। तो अब मुझे पता है कि 130 रुपये तो मेरी कॉस्ट लगी ही है, प्लस और भी कॉस्ट मिला के मैं अपनी परचेज रेट डाल देता हूँ 140। बाकी जो भी चीज़ें इससे रिलेटेड जो खर्च हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी चाहे जो भी, और मैं इसको बेचूंगा 150, राइट। तो हर एक पीस पे बर्गर पे मेरी 10 रुपये की कमाई है। अब मैं इस आइटम को कुछ नहीं करूँगा, इसको सिंपली ऐड कर दूंगा। अभी जब ऐड हो गया, अब मैं आऊँगा, ये तो मैंने आइटम को कॉन्फ़िगर किया कि क्या-क्या चीज़ चाहिए। अब मैं स्टॉक में आऊँगा कि स्टॉक में जब भी आप शॉप ओपन करते हैं तो ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड स्टॉक होता है। आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन-सी चीज़ें कितनी बनानी है, क्योंकि उसके लिए आपको मटेरियल रिलीज़ करना पड़ता है, राइट? तो अभी मैंने बर्गर लिया था, तो बर्गर लिया मैंने, यहाँ पे वो आइटम आ गया टिक्की बर्गर। आज मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 100 आइटम बनाने हैं, तो देखूँ कि 100 आइटम के बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए, वो ऑलरेडी है कि नहीं मेरे पास। तो आप 100 डाल के यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, तो आपको कहेगा नो नो 90 मोर बर्गर बेस चाहिए आपको, 90 और चाहिए। इसका मतलब अब थोड़ा कम डालते हैं, हमें उतना हमारे स्टॉक में मटेरियल ही नहीं है कि हम बना पाए। 10 डाला, हाँ 10 बन जाएगा। और बर्गर बेस का दोनों इसके जो इंग्रेडिएंट है दो थे, बर्गर बेस और पोटैटो। और आप देखोगे कि इसकी 10 क्वांटिटी रिक्वायर्ड है और अवेलेबल भी 10 है। तो ये 1300 की टोटल कॉस्ट हो गई। अगर आज इतना बना तो 1300 का कॉस्ट हो गया। पोटैटो हमारे पास वेट जो है 100 केजी है और अवेलेबल इतना केजी है। तो ये हो जाएगा, टोटल यूनिट प्राइस 200 रुपये लग रही है इसको 10 बनाने में, ठीक है। क्योंकि 0.2 था तो उसके हिसाब से 2 रुपये कॉस्ट हो गई इसकी, ठीक है। अब हम ये करने के बाद हम इसको प्लस पे ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, इतने आइटम इस वाले लिस्ट पे, इस वाले पोर्शन में ऐड हो जाएंगे। तो अब देखो कि टिक्की बर्गर ऐड हो गया। अब बस मुझे यहाँ पे इतना ही करना था। अब मैं पॉज पे आऊँगा। अब मैं जब भी मतलब अब सेल करूँगा तो मैं सीधे क्लिक कर लूँगा। तो मैं सीधे बर्गर पे गया, बर्गर में मैंने टिक्की बर्गर ऐड करा था, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया ये, ठीक है। अब मैं अगर इसको 10 पीस करता हूँ तब ये मुझे अलाउ करेगा, लेकिन जैसे मैं इसको 11 करता हूँ ये मुझे कहेगा कि इनसफिशिएंट स्टॉक, ठीक है। हमको पता है क्यों, क्योंकि हमने 10 ही आइटम बनाया था आज के लिए। तो आपने शॉप पे देखा होगा, कई बार होता है ना कि जैसे सपोज लड्डू अचानक से ख़त्म हो जाते हैं, तो आप जहाँ पे बिल जनरेट होता है, जहाँ से ऑर्डर निकलता है, वहाँ पे एक कस्टमर जा आपके शॉप का एक बंदा जाएगा, बोलता है कि भैया अब लड्डू के ऑर्डर मत लेना क्योंकि लड्डू ख़त्म है। तो ऐसा होता है केस, और यही वो केस है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल मैंने बनाया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम आई होगी। अब एक चीज़ और मैंने इसमें प्रोविज़न में बता दूँ आप लोगों को, कि जैसे-जैसे आप आइटम यहाँ से बेचते जाओगे, जैसे अभी मैंने 10 किया था, सपोज़ एक मैंने यहाँ बेच दिया, एक मैंने टिक्की बर्गर बेच दिया, तो मेरे स्टॉक में अब कितने बचे? 9, ठीक है। ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप जब मैनेजमेंट में जाके स्टॉक पे देखेंगे ना, तो आप देखोगे टिक्की बर्गर में 9 बचे, पहले 10 थे। तो ये सारा मैनेज हो रहा है, कोई भी आपको इसका दिक्कत नहीं आएगी। अब वेस्ट में क्या होगा, मान लो कि बर्गर का जो मटेरियल मैंने बनाया था वो आज पूरे दिन में 8 ही बस बेच पाया मैं, तो एक बर्गर बच गया। एक बर्गर जैसे ही आप सिस्टम क्लोज करोगे, चाहे जैसे डेट चेंज होगी, तो ऑटोमेटिक ये आइटम यहाँ से हट के वेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये मानता है कि आप इसको रीयूज नहीं करोगे, राइट। तो ये हो गया हमारा ये। और मैं पॉज पे एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि मतलब अब जैसे मिठाई लेने कोई आया, ये लड्डू है मान लीजिए 1 किलो का है, 1 किलो लड्डू है ये 100 रुपीज़ का। कोई कहा कि भैया मेरे पास 120 रुपये, मुझे 120 रुपये दे दो। आपने ज़्यादातर मंदिर के पास में देखा होगा जो शॉप होती है मिठाई की, आप वहाँ पे ऐसे ही लेते हो, भैया 50 रुपये का लड्डू दे दो, चाहे 50 रुपये बेसन के लड्डू दे दो। तो वैसे केस में अब यहाँ पे कैसे चेंज करोगे, तो ये मैंने जो बॉक्स दिया है उसी लिए दिया है। आप यहाँ पे 120 डालिए और यहाँ से इसको भेज दीजिए, तो ये क्या करेगा 120, ये रेट चेंज हो गया, सॉरी सॉरी, ये रेट चेंज करने के लिए कई बार रेट भी चेंज करना होता है, 100 कर दिया मैंने। कई बार क्या होता है कि आपको सीधे पैसे टेंडर करने रहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 120 रुपये डालो और ये जो डॉलर वाला साइन है इसको क्लिक कर दो। तो 120 रुपये के हिसाब से उसने बता दिया कि 1.2 केजी आपको लड्डू मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, ईज़ी हो गया ना ये, नहीं तो फिर क्या होता कि वो सॉफ्टवेयर बोलता कि
हमारे पास कोई ब्रेकअप में हिसाब ही नहीं है कि मैं आपको 120 रुपये मतलब 1.2 केजी दे पाऊँ, या तो मैं इसको एडिट करूँ, तो मैंने ये दे दिया कि टच के इस हिसाब से बहुत सही रहेगा। तो ये ओवरऑल फंक्शनैलिटी है। अब एक चीज़ और रह गई है कि आप डिस्काउंट कैसे यहाँ पे मैनेज करोगे। ठीक है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बना के डालूँगा। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी दिक्कत हुई होगी आपको। मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी, टेक अवे से लेके होम डिलीवरी, डाइनिंग, ऑल द थिंग्स। ओके, थैंक यू।